हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्री टीचर लर्निंग जोन। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे साइंस का टॉपिक जो कि है हीट, ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर को कैसे मेज़र कर। आज हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक जो कि है हीट, ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से स्थानांतरित होती है। क्या हीट और टेम्परेचर एक ही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, जब वस्तु में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट का ट्रांसमिशन होता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई भी बहुत गर्म वस्तु है, अगर हम उसको किसी ठंडी जगह पे रख दें, फॉर एग्जांपल जैसे कोई गर्म बर्तन है, अगर उस बर्तन को हम क्या करते हैं कि टाइल्स पे रख देते हैं, किचन के कैबिनेट पे रख देते हैं, तो वो भी धीरे धीरे हीट होने लगता है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है एनर्जी का, वो कहाँ से हो रहा है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, क्योंकि जो बर्तन है उसमें जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है और वो जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है वो उसमें टेम्परेचर बिल्कुल नहीं था। तो हम इससे ये समझ गए कि जो टेम्परेचर का ट्रांसमिशन होता है या तो जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, हीट का ट्रांसमिशन होता है, वो लोअर टेम्परेचर फ्रॉम हायर टू लोअर होता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहला क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा एक ऊर्जा का प्रकार है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तापांतर की वजह से स्थानांतरित होती है। मतलब कि जब दो वस्तुओं के बीच में, अगर हमारी वस्तु 1 है, वस्तु 2 है, अगर इसका हायर टेम्परेचर है, इसका लोअर टेम्परेचर है, तो जो ऊष्मा का ट्रांसमिशन होगा वो हायर टू लोअर होगा। ठीक है। फिर इसका जो थर्ड है वो हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का जो टेम्परेचर हो, तो पता ही है कि हायर टू लोअर है। ऊष्मा उसी जगह ट्रांसमिट होती है। जो इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो हीट होती है वो तभी ट्रांसफर होगी जब वहां पर दो डिफरेंस होंगे, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। देयर इज अ थर्मल वेरिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, या तो एक ही मीडियम में दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, देन हीट इज ट्रांसमिटेड। या तो हीट का जो ट्रांसमिशन होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। तो ये मेन चीज है कि देयर मस्ट बी अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। या तो जब भी अगर किसी एक भी जगह पे हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक रॉड होगा या तो फिर गीजर है, आप देखेंगे कि शुरुआत में क्या होता है, पानी, अगर जो नीचे का पानी होता है वो गर्म होगा लेकिन ऊपर का पानी ठंडा रहता है, तो वो भी तो टेम्परेचर डिफरेंस है। धीरे धीरे जो ठंडा पानी होता है फिर धीरे धीरे वो गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। इकट्ठे पूरा पानी नहीं गर्म हो जाता है, वो धीरे धीरे पानी गर्म होता है। फिर हम इसका ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गया ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे 3 कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो हीट होता है उसकी यूनिट होती है। तो यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है हमारी कैलोरी। एसआई यूनिट कैलोरी है और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ओके, और इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 4.2 जूल। ओके, फिर हम उसके बाद एक अर्ग जो होता है हमारा, एक अर्ग जो होता है वो होता है हमारा 10⁻⁻7 जूल। ओके, ये हमारा जो यूनिट है, यूनिट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल्स, तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं
अब जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है, जैसे जो ऊष्मा होती है उसमें हम क्या मेजर करते हैं, जो हीट होती है उसमें बेसिकली हम टेम्परेचर को ही मेजर करते हैं। इसमें बेसिकली हम टेम्परेचर को ही मेजर करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो ताप मापन होता है, जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब जो टेम्परेचर को हम मेजर, टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है, जो तापमान होता है उसको हम किन किन चीज़ों में मापते हैं। और हम आपको ये बताते हैं कि जो कम टेम्परेचर होता है उसको हम थर्मोमीटर से मापते हैं, और जब हम ज़्यादा टेम्परेचर को मापते हैं तो हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इन सब की यूनिट क्या होती है, जो थर्मोमीटर होती है और जो पायरोमीटर होती है, बेसिकली जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसका जो स्केल होता है, उसकी यूनिट किन किन चीज़ों में होती है ये हम पढ़ेंगे। तो तापमापन जो होता है वो थर्मोमीटर से होता है। ये जो थर्मोमीटर होता है इसका जो स्केल होता है वो किस में डिवाइड होता है, अब हम ये पढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा सेल्सियस, ओके, ठीक है, सेल्सियस, देन फ़ारेनहाइट, देन आपका होता है रोमन, देन होता है आपका केल्विन। ये 4 ऐसे टेम्परेचर मेजरमेंट यूनिट होते हैं जो थर्मोमीटर में होते हैं। अगर आप किसी भी थर्मोमीटर में देखेंगे तो वहाँ पे सेल्सियस भी रहता है, फ़ारेनहाइट भी रहता है, और जो स्टैंडर्ड होता है वो कहीं पे रोमर भी दिया रहता है, और केल्विन। ये 3 चीज़ें जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन है, ये तो रहता ही रहता है थर्मोमीटर में। फिर हम बात करते हैं कि इन चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को हम पढ़ेंगे। ये हमारा होता है सेल्सियस, ठीक है, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 5। अब इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो न्यूनतम ताप जिसे हम कहते हैं, न्यूनतम ताप, वो क्या होता है हमारा 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 केल्विन जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो 0 केल्विन हम लिखे हैं, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हम सबको पता है। अगर हम कहेंगे न्यूनतम ताप जो है वो केल्विन में कितना होता है, 0 केल्विन। अगर हम पूछेंगे कि न्यूनतम ताप सेल्सियस में कितना होता है तो -273.15 सेल्सियस। इसका हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं ना सेल्सियस और केल्विन का। देखिए यहाँ पर दिया है C/5, यहाँ पर दिया है K-273। तो अगर हम इसको इक्वल टू करें तो C इक्वल टू क्या आ रहा है, K-273, जो कि ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 15 भी रहता है, इसलिए यहाँ पे 15 दिया है। तो जो केल्विन होता है, अगर जो हमारा जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में है उसमें 273.15 सेल्सियस ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। इसीलिए जो न्यूनतम ताप केल्विन में है वो 0 केल्विन है, जो कि इज इक्वल टू होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के। तो ये हमारा सभी था कि हम जो ताप मापन होता है, जो थर्मोमीटर होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसको हम किन किन से मापते हैं। तो ये सेल्सियस में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, रोमर में और केल्विन में। ये हमारी 4 चीज़ें जरूरी है कि जो थर्मोमीटर होता है उसका जो मीटर का यूनिट होता है वो किस में होता है। अब हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रवाह। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं जैसे कि जब भी हम टेम्परेचर को वेरिएट करते हैं, मतलब जो हम तापमान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसमें जो भी पदार्थ होता है उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया उसके आयतन में क्या चेंज हो गया, उसकी डेंसिटी में क्या चेंज होगा। तो इन सबको स्टडी करने के लिए हम टेम्परेचर को वेरिएट करते हैं, वही होता है थर्मल एक्सपेंशन। मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना घटाना, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज होते हैं ये हम स्टडी करेंगे थर्मल एक्सपेंशन में। तो हमने यहाँ पर हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो इज इक्वल टू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमने ये डायग्राम बनाया है ये है स्पेसिफिक है, वाटर का डायग्राम बनाया है, वाटर की प्रॉपर्टीज के लिए डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेंसिटी और टेम्परेचर इन दोनों में जो ग्राफ है वो शो हो रहा है कि जैसे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो ये जो टेम्परेचर मैक्सिमम है ये 4 डिग्री सेल्सियस है, जिसपे जो हमारी डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर है तो उस समय मैक्सिमम डेंसिटी है। तो हम इससे ये बोल सकते हैं जो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और जो वाटर की मिनिमम वॉल्यूम होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो वॉल्यूम है और जो डेंसिटी होता है वो एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जो वाटर की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है, तो वाटर की जो वॉल्यूम है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होंगी। अगर हम पूछेंगे कि जो वाटर की वॉल्यूम है, जो पानी का आयतन होता है वो सबसे कम कब होता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसको हम एक और डायग्राम, ये हमने दूसरा ग्राफ बनाया है। तो इस ग्राफ में हमने दिखाया है कि जब हम टेम्परेचर को वेरिएट करते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं इसका आयतन घट रहा है। इसका जो पीक है, जो मिनिमम पीक है वो क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे ही जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि इसका आयतन भी बढ़ रहा है। तो जो आयतन होता है पानी का वो 0 डिग्री सेल्सियस से, हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, तो यहाँ पर इसका आयतन धीरे धीरे क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस से घटा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या होता है, जो आयतन होता है वो घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पर जो आयतन होता है वो भी बढ़ता है। तो इसका यही बेसिक है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो आयतन है वो बढ़ेगा, और आयतन जो है वो घटेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आयतन बढ़ेगा। जो सबसे कम आयतन होता है वाटर का वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो आइस होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर बनना शुरू हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसका जो आयतन होता है वो कम होता है। तो इसका हम बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं कि जो ठंडी होती है, ठंडियों के टाइम पे जब पानी की पाइपें होती है वो फट जाती है। ये क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है जो एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। वो आता है कि जो पानी की पाइपें होती हैं वो ठंडियों में या तो जब न्यूनतम तापमान होता है वो फट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही तापमान कम होता है, ठीक है, तापमान जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ता है, जिस वजह से जो पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं। ये इसका बेसिक सा आंसर है कि जैसे ही तापमान कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस से तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो पानी होता है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि जब हमें कम टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर 800 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर यूज करना है तो हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, और अगर उससे ज़्यादा का टेम्परेचर हमें मेज़र करना है तो हम यूज़ करते हैं पायरोमीटर। तो हम जान गए जो टेम्परेचर होता है उसका मेजर करने का 2 होता है, मापन होता है। पहला होता है थर्मोमीटर, दूसरा होता है पायरोमीटर। जो थर्मोमीटर होता है वो कम तापमान के लिए होता है, जो पायरोमीटर होता है वो हायर टेम्परेचर के लिए होता है, जब हमें ज़्यादा तापमान को मापना रहता है। अब हम अगले लेक्चर में कुछ और जो हीट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का कितना होता है और ये कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।